हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है सुख और दुख अपने कर्मों का फल। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। दोनों पति पत्नी बहुत बुजुर्ग हैं। आदमी बोला कि काश हमारी कोई औलाद होती तो वह हमें इस बुढ़ापे में कमाकर खिलाती और हमारा ध्यान भी रखती। औलाद ना होने के कारण हमें इस बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है। यह बात सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने चाय की केतली भरकर अपने पति को दे दी। बुजुर्ग आदमी चाय की केतली लेकर वापस रेलवे स्टेशन पर गया। उसने वहां प्लेटफॉर्म पर एक बुजुर्ग दंपत्ति को सुबह से लेकर शाम तक बेंच पर बैठे देखा। वह दोनों किसी भी गाड़ी में नहीं चढ़ रहे थे। तब वह चाय वाला बुजुर्ग उन दोनों के पास गया और उनसे पूछने लगा कि आपको कौन सी गाड़ी से जाना है। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी गाड़ी कब और कहाँ आएगी। तब वह बुजुर्ग दंपत्ति बोले कि हमें कहीं नहीं जाना है। हमें हमारे छोटे बेटे ने यहाँ एक चिट्ठी देकर भेजा है और कहा है कि हमारा बड़ा बेटा हमें लेने स्टेशन आएगा, और अगर बड़ा बेटा ना पहुँचे तो इस चिट्ठी में जो पता है आप वहाँ पहुँच जाए। हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है। आप हमें बस ये चिट्ठी पढ़कर ये बता दो कि यह पता कहाँ का है, ताकि हम लोग अपने बड़े बेटे के पास पहुँच जाएं। चाय वाले ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह वही जमीन पर गिर पड़ा। उस चिट्ठी में लिखा था कि ये मेरे माता पिता हैं। जो इस चिट्ठी को पढ़े वो इनको पास के किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ आए। चाय वाले ने सोचा था कि मैं बे औलाद हूँ, इसीलिए बुढ़ापे में काम कर रहा हूँ। अगर औलाद होती तो काम ना करना पड़ता। इस बुजुर्ग दंपत्ति के दो बेटे हैं, पर कोई भी बेटा इनको अपने पास रखने को तैयार नहीं है। संत जी संगत को यह घटना सुनाते थे और संगत से पूछते थे कि बताओ, औलाद होनी चाहिए या नहीं। संत जी कहते थे कि सुख या दुख औलाद से नहीं मिलता। सुख दुख तो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। ना कोई औलाद सुख देती है, ना कोई औलाद दुख देती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अकेले बैठे भी खुश रह सकते हो, और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आप राजगद्दी पर भी बैठकर खुश नहीं रह पाओगे, यानी कि दुखी ही रहोगे। सुख और दुख का औलाद से कोई संबंध नहीं है। यह हमारी गलत फहमी है। सबसे अच्छा कर्म है कर भला तो हो भला। हमें जीवन में जितना भी सुख मिलता है अपने पुण्य के प्रताप से मिलता है, और जीवन में जितना भी दुख पाया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।